दोस्तों, ये जो मोदी साहब ने डेलीगेशन भेजे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये थे ना जो सारे दुनिया में हमारा जो पक्ष रखने के लिए गए थे। शशि थरूर ने लीड किया था, एक जय पांडा ने किया था, जिसमें ओवैसी साहब भी थे। उस पर मैंने एक और वीडियो भी बनाया था, आपको शायद याद होगा। इस पर मेरी मतलब ठीक है, लोग कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है, ये जो सारे हमारे बेकार पॉलिटिशियंस थे जिनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है देश में, इनको भेजा, इनसे कुछ काम करवाया। आई एग्री टू सम एक्सटेंट। लेकिन इसमें मेरी दो सवाल हैं जो मुझे अब तक समझ नहीं आए। एक तो ये है कि ये कंट्रीज़ कैसे चूज़ किए गए। मैं देख रहा था कि हमारा एक डेलीगेशन गयाना गया हुआ था, जो लोगों को पता भी नहीं होगा ये देश कहाँ है। और ठीक है, मतलब वहाँ अगर हमारे एम्बेसडर हैं कोई, वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट एक पूरा डेलीगेशन वहाँ भेजना ऑपरेशन सिंदूर को लेके, ना उनको हमारे बारे में कुछ पता है, ना उन्हें कोई पाकिस्तान के बारे में कुछ पता है, आई थिंक इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम टू सम एक्सटेंट। और अगर आप ये कई सारे डेलीगेशंस के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो वहाँ पर जर्नलिस्ट हैं वो इंडियन डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि वो जर्नलिस्ट हैं जो वहाँ के लोकल इंडियन पब्लिकेशंस या प्रीडोमिनेंटली इंडियन रेड पब्लिकेशंस हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि इनकी जर्नलिस्टिक लेवल पे क्या एफिकेसी थी, क्योंकि मैंने कोई ख़ास पॉजिटिव न्यूज़ किसी भी मेजर मीडिया पब्लिकेशन में तो नहीं देखी। और मैं जानता हूँ कि मेजर मीडिया पब्लिकेशंस तो ट्रेडिशनली एंटी इंडिया ही रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर वो एंटी इंडिया रहे हैं और आप उनका मन बदलने के लिए गए थे, तो डिड यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स? सो आई हैव माई रिजर्वेशंस। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि हर डेलीगेशन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप सुनिए, थरूर साहब को सुनिए, पांडा साहब को सुनिए, सुप्रिया सुले को सुनिए। बस यही पॉइंट हम लगातार इस पर जोर देते रहे कि हमने तो सिर्फ पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक किया, हमने तो नहीं किया, हमने तो उनकी मिलिट्री को टच भी नहीं किया था, फिर उन्होंने हमको अटैक किया तो हमने उन पर अटैक किया, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे इतनी ये जो एक्सट्रीम डिफेंसिवनेस है इंडिया की, वो समझ ही नहीं आती। यानी कि आर यू सेइंग दैट पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है? पाकिस्तानी आर्मी ही तो टेररिस्ट हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान में ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आपने जब डेलीगेशन भेजे तो आपको ये बात कहनी चाहिए थी कि हमने टारगेटेड शुरू किया और उनके बचाव में उनके मास्टर्स जो हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी है, वो आ गए तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, और फिर हमने उनको भी सबक सिखाया और आगे भी सिखाएंगे। अगर ये बात हम कहते तो मैं मानता कि आपने सच में हमारा पक्ष रखा है। उसके अलावा आई एम नॉट श्योर इसका कोई खास फ़ायदा हुआ या नहीं।